यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आत्मा के स्वरूप के चिंतन की बात चल रही है। पहली ज्ञानशाला में ये बताया था चिंतन कैसे करें। अब आज फिर ये बात बता रहे हैं आत्मा है कैसी, हम अगर चिंतन करें तो उसके बारे में चिंतन किस प्रकार करें। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आइए श्लोक नंबर 27 पेज 32। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। आत्मा कैसा है, आत्मा का चिंतन कैसे करें। देखें, एको हम, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। निर्ममः, ममता रहित हूँ, अर्थात संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। किसी पदार्थ से मेरी ममता नहीं है। ममता माने यह मेरा है। मैं निर्मम हूँ, ममता रहित हूँ। शुद्धो, शुद्ध हूँ, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हूँ। आत्मा का स्वभाव क्या है उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। मैं शुद्ध हूँ और ज्ञानी, ज्ञान जानने देखने वाला हूँ। और योगींद्र गोचरः, जो बड़े बड़े योगी, उनमें जो बड़े योगी हैं अर्थात जो ध्यान लगाने में श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा मैं देखा जाता हूँ, उनके द्वारा जाना जाता हूँ। और आगे देखिए, बाह्या संयोग जा भावा, संयोग से उत्पन्न अन्य जितने भी पदार्थ हैं, मेरी पत्नी, बच्चे, घर गृहस्थी, मकान, माता पिता आदि सब, ये सब संयोग से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं, ये सर्वे अपि, ये सभी भी, सर्वथा माने हर तरह से, मत्तः माने मुझसे भिन्न है। मेरा कोई नहीं, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे माता पिता, इनकी बात छोड़ो, चाहे मेरा शरीर क्यों नहीं हो, कोई भी हो, लेकिन नहीं, वो मुझसे भिन्न है। फिर एक बार देखें अच्छी तरह, आत्मा का स्वरूप क्या चिंतन करना है। जब आत्मचिंतन करते हैं तो क्या चिंतन करते हैं। एको हम, मैं अकेला हूँ, एक हूँ। निर्ममः, ममता रहित हूँ, अर्थात कोई संसार में किसी पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं। शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म माने राग द्वेष आदि परिणाम, नो कर्म माने शरीर, इन सब से रहित शुद्ध हूँ। आत्मा के स्वभाव की चर्चा हो रही है। ज्ञानी, जानने देखने वाला हूँ। और योगींद्र, जो बड़े बड़े ध्यान लगाने वाले योगींद्र आचार्य मुनिराज हैं, उनके द्वारा गोचरः, जब वे ध्यान में आते हैं, शुद्धोपयोग में जब जाते हैं, तब वो मुझे देखते हैं, उनके द्वारा देखे जाने योग्य हूँ। और जितने भी संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, मेरा मकान, मेरा व्यापार, रुपया पैसा, शरीर आदि सब, जितने भी संयोग से उत्पन्न होने वाले भी पदार्थ हैं, सारे के सारे, ये सभी भी सर्वथा माने हर तरह से, इन ऑल रेस्पेक्ट, मुझसे भिन्न हैं। किसी का मुझसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैंने माना शरीर हमेशा मेरे साथ रहता है, फिर भी ये पुद्गल है, मैं चेतन हूँ, मुझसे बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार आत्मा का चिंतन किया जाता है। जितने भी ये शरीर आदि बहिरंग पदार्थ हैं, क्या इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। चर्चा शास्त्रों में दो तरह से होती है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। निश्चय ने आत्मा के या द्रव्य के शुद्ध स्वरूप की बात करता है, और व्यवहार ने उसके पर्याय की, उसकी वर्तमान अवस्था की बात करता है। अगर निश्चय की अपेक्षा देखें तो ये जो अभी कहा है आचार्य ने, बिल्कुल यही है निश्चय का वर्णन। मेरा कोई नहीं, किसी पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या मेरा बेटा नहीं है। व्यवहार ने कहता है तुमसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारा कहा जाता है। व्यवहार ने से तो है, पर निश्चय ने से वास्तव में बिल्कुल किसी से कोई वास्ता नहीं।
व्यवहार ने अशुद्ध अवस्था की बात करता है। जब तक मेरी अशुद्ध संसारी अवस्था है तब तक मेरा इससे संबंध है, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, मेरा बेटा है। लेकिन वास्तव में निश्चय से देखा जाए मैं अकेला हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। हमेशा जब भी कोई वर्णन सुने तब नए का भी विचार रखना चाहिए कि ये किस नए से कहा गया। हम यहाँ से घर जाएं या हम दुकान जाएं तो क्या हम दूसरे की दुकान पे जाते हैं या अपनी दुकान पे जाते हैं? अपनी पर ही जाते हैं। उसी का ताला खोलते हैं, उसी का खोलते हैं। दिन भर उसी पर बैठते हैं, उसी पर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि व्यवहारने से वह मेरी दुकान है। तो व्यवहार ने झूठा है या सच्चा? व्यवहार ने पर्याय की अपेक्षा सच्चा है, द्रव्य की अपेक्षा झूठा है। निश्चय ने पर्याय की अपेक्षा सही नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा सही है। अगर कोई कहेगा ये मकान आपका है, हाँ मैंने बनवाया है इसलिए मेरा है, पर वास्तव में मकान तो जड़ है, मैं चेतन हूँ। जो दोनों बातों को समझता है वही व्यवहार में कुशल हो सकता है, उसी का नाम ज्ञानी है। पंडित जी, हमारी आत्मा तो शरीर के साथ रहती है, फिर आपने अकेली क्यों कहा, एको हम क्यों कहा? आपने हमारा पहला वाला उत्तर नहीं सुना। हमने पहले क्या कहा था? निश्चय से मैं अकेला हूँ, शरीर से भी मेरा कोई संबंध नहीं, पर व्यवहारने से शरीर मेरा है, शरीर से मेरा संबंध है। निश्चय और व्यवहारने को जो जानते हैं उनको ऐसी भ्रांति नहीं होती। तो मैं शरीर के साथ रहता हूँ पर्याय दृष्टि से, लेकिन निश्चय से वास्तविकता अगर देखी जाए, शुद्ध आत्मा की बात करें, मेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है? मैं किसी के साथ नहीं रहता, मैं तो सिद्धो जैसा हूँ। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। मैं तो सिद्धों जैसा हूँ वास्तव में, पर वर्तमान में कर्मों के कारण मैंने ही इन कर्मों को किया, मैंने ही जो उल्टे सीधे काम किए, उनसे जिन कर्मों को बांधा, उनसे मैं संसार भ्रमण कर रहा हूँ, अशुद्ध अवस्था में हूँ। निश्चय से मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूँ, पर व्यवहारने से मनुष्य हूँ। मेरा नाम व्यवहारने से सही है, निश्चय में मेरा नाम नहीं होता, क्योंकि नाम तो इस पर्याय का है। दोनों नयों से अगर समझेंगे तो निर्णय बनेगा मैं तो वास्तव में अकेला हूँ, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। पंडित जी, यहाँ लिखा योगेंद्र गोचरा, फिर हमारे जानने योग्य क्यों नहीं आती? आत्मा हमारे द्वारा जानने में कैसे आ सकती है? जो बड़े बड़े योगी राज हैं, जो शुद्धोपयोग में आत्मचिंतन करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, उनके द्वारा यह आत्मा देखने में आती है, हमारे द्वारा देखने में नहीं आती। इसलिए यहाँ लिखा गया योगींद्र गोचरा। जैसा ध्यान वो लगाते हैं, जैसा वो आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं, हमसे वो संभव नहीं। इसलिए हमारे द्वारा आत्मा देखे जाने योग्य नहीं है। शुद्धोपयोग में रमण करने वाले, निर्विकल्प समाधि में रहने वाले मुनिराजों के द्वारा वो आत्मा देखी जाती है। पंडित जी, यदि मैं शुद्ध हूँ तो मुझमें और सिद्धों में अंतर क्यों? आज के आप सब बच्चों के जो प्रश्न है ना, ये सब नए पे आधारित है। आपने कहा जब मैं शुद्ध हूँ तो मुझमें सिद्धों में अंतर क्यों? तो निश्चय से आप सिद्धों जैसे हैं, पर व्यवहारने से नहीं। व्यवहारने से आप संसारी हैं, वो मुक्त हैं, बहुत अंतर है। एक रुमाल नया आया है, धुला हुआ रखा है, एक रुमाल दिन भर पसीने पहुँचने से गंदा हो गया है। दोनों रुमाल एक ही दिन खरीदे थे, एक से ही हैं, लेकिन क्या इस समय एक से माने जाएंगे? नहीं। कब माने जाएंगे? जब मैल लगे हुए रुमाल का मैल धुल जाएगा, फिर एक से हो जाएंगे। आप सिद्धों जैसे हैं। आपको करना क्या है? आपकी आत्मा के साथ जो कर्म रूपी मैल लगा है, तप के द्वारा उसको नष्ट कर दो, निर्जरा करा दो और मुक्त अवस्था प्राप्त कर लो। आप भी सिद्धों जैसे हैं, सिद्धों में ऊपर सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। मेरा स्वरूप ऐसा है। मैं वास्तव में इन रियल सेंस तो सिद्धों जैसा हूँ वास्तव में, लेकिन वर्तमान में राग द्वेष आदि के कारण संसारी अवस्था प्राप्त हो गई है, इसलिए मैला हूँ। ये चिंतन रखना चाहिए। शिष्य कहता है, महाराज हम संसारी जीवों को जितने ये संयोग मिले हैं, इनके कारण बड़ी व्यथाएं रहती हैं, फिर हम क्या करें? ज्ञानी को क्या करना चाहिए? तब आचार्य ने अगला श्लोक लिखा। ठीक है, श्लोक नंबर 28। दुख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाकाय कर्म भी। दुख संदोह भागित्वम,
दुखों के संदोह माने समूह का भागीपना, मतलब इनका भोगना। कैसा है? संयोगात इह देहिनाम, इह माने इस लोक में, देहिनाम माने जीवों को, संयोगात संयोगों से ही है। जितनी वस्तुएं हमें इस पर्याय में ऊपर की जो मिली है ना, ये सब हमें दुख के समूह में भागी बनाती हैं। सारा दुख इनके ही कारण है। जैसे सबसे ज्यादा दुख मिलता है शरीर के कारण, कुछ न कुछ बीमारी दुख दर्द लगा ही रहता है। और भी जितने हमारे साथ हैं ना, आचार्य कहते हैं सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थ के सगे हैं, सब दुख देने वाले हैं, सुख देने वाला कोई नहीं। जितना भी परिकर हमको मिला है, क्या लिखा? दुखों के समूह का भागीपना, यह माने इस श्लोक में जीवों को संयोगात, संयोगों से है। संयोग का मतलब इस जन्म में, इस पर्याय में मुझे जितने ये पदार्थ प्राप्त हुए हैं, इनके कारण मुझे दुख मिलते हैं। ततः इसलिए त्यजामी एनम सर्वम, मैं छोड़ता हूँ इन सबको। नहीं, ये मेरे कोई नहीं, मुझसे भिन्न है, सब मुझसे दूर हो जाओ। मैं अपने को इनसे पृथक करता हूँ। ततः इसलिए एनम सर्वम, इन सब को त्यजामी, मैं छोड़ता हूँ। कैसे छोड़ता हूँ? बोल के नहीं, केवल कहने मात्र से नहीं, मन से, वचन से, काय से, कर्म से, सब तरह से छोड़ता हूँ। अर्थात जितने मुझे संयोग मिले हैं, मैं मन वचन काय और कर्मों से अपने को इनसे पृथक करता हूँ। मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो ये दुख के जो समूह हैं, ये सारे मुझसे अलग हो जाएंगे। जब मैं इनसे अपना नाता रिश्ता नहीं रखूँगा तो इनके सुख दुख में मैं भागी होऊंगा क्यों? बहुत अच्छा लिखा है, देखिए। दुख के समूह का भागीपना, यह माने श्लोक में जीवों को संयोगों से है। ततः इसलिए मैं एनम सर्वम, इन सब को त्यजामी, छोड़ता हूँ, मन से, वचन से, काय से और कर्म के द्वारा अपने से बिल्कुल पृथक करता हूँ। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। जब मैं इनको पृथक कर दूंगा तो इनका जो भी सुख दुख है उससे मुझे सुख दुख नहीं होगा। संयोगी वस्तुओं से सुख दुख कैसा? मैं ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी शादी नहीं की और जो बड़े आराम से अपना जीवन धर्म ध्यान में गुजार रहे हैं। अब मैं सोचूं, ये इतने आराम से धर्म ध्यान कैसे कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? उन्होंने संयोगों को नहीं पाला। पहले शादी करो, फिर बच्चों की देखभाल करो। और आजकल जो बच्चे हैं ना, वो माता पिता की सोचते नहीं। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनकी सर्विस लग गई पूना में, बेंगलोर और हैदराबाद में, माता पिता को छोड़ के चले गए। वो सुनते ही नहीं, शादी भी नहीं पूछ के करते, खाना पीना भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो उनका मन में आया वो करते। आजकल बच्चों को पढ़ाने लिखाने तैयार करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, हम और आप सब जानते हैं। और कितने ये हमको सुख देते हैं, ये भी हम जानते हैं। ये कोई किसी का नहीं, ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। ये हमें केवल दुख देने में कारण है। शरीर की मैं इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी शरीर हमेशा कुछ न कुछ इसमें बना ही रहता है। जितने संयोग मुझे मिले हैं, ये धन जो मुझे मिला है महान दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। अगर ये सारी वस्तुएं सुख का कारण होती, ओहो, तो तीर्थंकर भगवान इनको क्यों छोड़ते? इसीलिए छोड़ा, सांसारिक सारे दुख इन्हीं के कारण हैं। इसलिए इन सब वस्तुओं को दुख का कारण मानकर जिन महात्माओं ने छोड़ दिया है, आहा, उन्होंने निराकुल सुख का आनंद लिया है। जो फंसे पड़े हैं उनका जीवन तो जीवन भर सुख दुख में ही निकल गया। पंडित जी, इन संयोगी वस्तुओं से छूटा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो हम वास्तविकता का परिज्ञान करें। वास्तव में ये सब वस्तुएं सुख देने में कारण है या दुख देने में? अगर हमने ये मान लिया ये दुख देने में कारण है, तो जब तक हम रहें उनके साथ रहें, समय मिलने पर उन्हें छोड़ दें और आत्म कल्याण में लग जाएं। ये तो बड़ा कठिन काम है। कठिन काम कुछ नहीं। अगर आपने निर्णय बना लिया है तो कोई कठिन नहीं। आप इतना निर्णय बना लीजिए ये सब दुख देने में कारण है, फिर छोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। आपने तो उनको सुख देने में कारण मान रखा है, फिर कैसे? एक प्रसंग मैंने पढ़ा था वर्णी जीवन गाथा में। एक सज्जन वर्णी जी के पास आए और बोले, मेरे बच्चे मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, मैं क्या करूं?
वर्णी जी ने कहा उनको छोड़ के मेरे पास ईसरी आश्रम में आ जाओ, यहाँ आनंद से रहना। तो उनका कहना था छोड़ू कैसे, मेरे हैं, वो मुझे कुछ भी करें, हैं तो मेरे, नहीं नहीं मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। दुख भी दे रहे हैं और आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर दुख दूर होगा कैसे? पहले मान्यता तो बनाएं, ये मेरे नहीं है। जिन्होंने मान्यता बना ली उनको दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। उदाहरण, सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर में कोढ़ हुआ था, शरीर महान दुख दे रहा था। देव आया और देव ने पूछा मेरे पास दवा है, आप बोले तो मैं आपके कोढ़ को ठीक कर दूं। सनत कुमार क्या कहते हैं कि मेरा ये दुख नहीं है, इस दुख से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मेरा दुख तो है जन्म जरा मरण, अगर उसकी कोई दवाई हो तो दे जाओ। तो जिन्होंने शरीर को अपना नहीं माना, शरीर के दुख को भी अपना नहीं माना। अगर शरीर से उनका ममत्व भाव होता तो रोते हुए मिलते कि हाय रे हाय, शरीर में कोढ़ हो गया, कैसे ठीक हो, ये देव तुम आए हो, जल्दी से ठीक करो। पर उन्होंने वो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनका शरीर से ममत्व भाव नहीं था। ज्ञानी ऐसा होता है। तो फिर इनको पंडित जी मन वचन काय से कैसे छोड़ें? सबसे बड़ी बात तो पहले मन से हटाएं कि ये दुख के कारण है, इसलिए मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। जब मन से हट जाएंगे फिर वचन भी यही कहेगा, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। और शरीर से आप दूर रहेंगे ही रहेंगे उनसे, जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती रहते थे, उन्हें कोई लेना नहीं। मन जैसा बोलता है वचन काय तो वैसा ही करते हैं। एक बार श्रद्धान बना लिया ये सब सांसारिक संयोगी वस्तुएं दुख के कारण है, बस वैराग्य का काम शुरू हो गया। फिर घर में रहने का क्या काम बनता है? नहीं बनता, और सुख प्रारंभ हो जाता है। मान्यता बनाई और सुख हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम सब ने सुना भी होगा। एक मकान में आग लगी तो मकान का स्वामी बड़ा बिल्कुल दुखी नहीं हुआ। क्यों? ये मकान उसने कल ही बेचा था, इसलिए आग लग रही है तो लगने दो, मुझे कोई दुख नहीं। इतने में उनका बेटा आया और बोला पिताजी अपना मकान जल रहा है। पिताजी बोले बेटा ये तो कल बिक गया। बोले नहीं, कल हम रजिस्ट्री कराने गए थे, कल रजिस्ट्री नहीं हो पाई, अभी तो हमारा ही है, हमारा ही है। सुनते ही अब पिताजी जोर से रोने लगे। तो दुख का कारण क्या बना? ममत्व परिणाम। इसलिए ममत्व अगर छूटा तो सुख दुख दोनों छूट जाते। फिर तो जो चक्रवर्ती बड़े बड़े महाराजा हैं उनको तो बड़ा भारी दुख होता होगा। भरत चक्रवर्ती की कथा आदि पुराण में पढ़ लो, उनमें क्या लिखा है स्पष्ट। भरत चक्रवर्ती कहते हैं ना, भरत घर में वैरागी, दिखाने के लिए घर में रहते थे, पर उनका किसी से कोई संबंध और कोई वास्ता अंतरंग से नहीं था। 6 डाला की 2 पंक्ति हैं, सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहता है, गेही पे गृह में न रचे। घर में रहता है, घर में रचता पचता नहीं। ज्यों जलते भिन्न कमल है, जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन उसमें पानी नहीं लगता। नगर नारी को प्यार यथा, वेश्या प्रीति दिखाती है, वास्तव में प्रीति नहीं करती। और जैसे सोने की अंगूठी कीचड़ में पड़ी हुई भी सोना अलग रहता है, कीचड़ अलग, उसी तरह सम्यक दृष्टि गृहस्थी में तो रहता है, पर उसको ये मालूम है ये सब दुख संदोह भागित्वम, इसलिए मन वचन काय से स्वीकार नहीं करता। उसका अंतरंग बोलता है ये तो मुझे कर्म के उदय से मिले हैं। और जो पहले एक कारिका आई थी ना, जैसे पेड़ पर पक्षी बैठते हैं और समय पूरा होने पर उड़ जाते हैं, उसी तरह अपने अपने इतने इतने समय के लिए मिले हैं। कर्म उदय जैसा होगा सब अपने आप चले जाएंगे, मेरा न कोई है न कोई होगा। और उनकी ये मान्यता बड़े सुख की कारण होती है। हम क्या करें? हम ये करें, गृहस्थी में अगर रहते हैं तो रोज चिंतन रखें, दूर मत जाओ। इष्टोपदेश की इस कारिका को याद रखना है कि जितने संयोग मिले हैं ये सब दुख के कारण है, इसलिए मैं मन वचन काय से इन्हें छोड़ता हूँ। अगर ये कारिका आपने याद कर ली और ऐसा अपना मन बना लिया, आप स्वयं अनुभव करना, आपका दुख रंच मात्र रह जाएगा, सब चला जाएगा। ये सुख प्राप्त करने का एक कुंजी है, ऐसा हमें बनना चाहिए। जय जिनेन्द्र।